मैं हूं कपिल चौहान। आइए डालते हैं की तमाम खबरों पर विशेष नजर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को मीडिया न्यूज नेटवर्क परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हरदोई की खबरों पर हरदोई के बिलग्राम में दिल दहलाने वाले हालात सामने आए। जी हां, आज हम रूबरू कर आते हैं उस मंजर से जिसे देख आप भी बेहाल हो जाएंगे। हरदोई बिलग्राम के गंगा के किनारे ये वे लोग हैं जो हर साल अपने घरों से बेघर हो जाते हैं। हर साल एक नई उम्मीद में रहते हैं कि शायद इस साल सरकार और प्रशासन तक इनकी फरियाद कोई सुन ले। अपनी साल भर की जमा पूंजी से अपने बिखेरे सामानों को इकट्ठा कर अपना जैसे तैसे आशियाना बनाते हैं। आखिरकार इस जमीन को छोड़कर जाएं कहां? आइए नजर डालते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। यूपी की राजधानी से महज कुछ दूरी पर बसा ये जिला पर ऊपर के कानों तक नहीं पहुंच रही यहाँ के लोगों की पीड़ा की आवाज़। हर साल अपने घरों से बेघर हो रहे हरदोई बिलग्राम के ये बासिंदे, जिनके पास अब ना खाने को पूरा सामान है और ना रहने को छत, क्योंकि खेत तो हैं पर गंगा में कहीं समा गए हैं। छत तो थी पर रात में एक नदी का झोंका आया और मकान के साथ साथ घरों के सामान को भी अपने साथ ले गया। कुछ लोगों ने अपने घर और सामान के डर से अपने घरों की ईंटों को निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि घर में लगा मसाला तो हम निकाल नहीं सकते, पर साल भर की मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा ईंटों को निकाल लेते हैं, क्योंकि रातों रात कितने ही घर गंगा में समा चुके हैं। हम अपने ही घरों से बेघर हो चुके हैं। शासन और प्रशासन से कोई पुख्ता मदद नहीं हो रही है। हालांकि हमारी टीम ने देखा कि हरदोई जिलाधिकारी द्वारा पहुंचाई गई मदद के लिए टीम मौके पर थी। मौके पर पहुंची मदद करने वाले अधिकारियों का भी यही कहना था कि यह कोई पुख्ता मदद नहीं है। पुख्ता मदद के लिए हमने अपने प्रोजेक्ट की स्वीकृति शासन और प्रशासन स्तर पर मांगी है, जिसमें लगभग 3 करोड़ का खर्च होना है, जिसमें मुख्यतः यहाँ पर बांध लगाकर लोगों की मदद की जा सकती है। शासन स्तर पर प्रोजेक्ट 3 करोड़ की मांग की गई है, जिसको लेकर हम यहाँ बांधा लगाकर लोगों की मदद कर सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर पुख्ता मदद शासन और प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है तो ऐसे में इन लोगों के लिए एक बड़ी समस्या होकर उभर सकती है, जिसमें संचालित रोग, जल भराव, बुखार, खांसी आदि रोग पनप सकते हैं। जानवरों के खाने व लोगों के खाने की भी बड़ी समस्या आ सकती है। हालांकि अब देखना है कि शासन और प्रशासन से क्या मदद मुहैया होती है। सुनने वाला नहीं है यहाँ पर, कोई व्यक्ति सुनने वाला है, कोई अधिकारी या कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं आता है देखने के लिए क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हर साल हो रहे हैं, जब से गंगा बढ़ती चली आ रही है। गंगा बहुत करीब बहुत दूर थी और जब से इधर में गहराई हुई है तब से बढ़ते चले आए हैं। हम लाखों घर तो बर्बाद तो हो चुके हैं। कम से कम 50 वर्ष से मतलब ये समस्या मतलब हमारे लोगों के सामने आती है, लेकिन यहाँ हमारे लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है जी। यहाँ हमारे लोगों के मतलब कटरी परसोला की ये जगह है, यहाँ पर मतलब जो है तमाम गांव गंगा जी में कट चुके हैं। तमाम सरकारें आए, तमाम विधायक आए, लेकिन किसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गाँव कटते रहे, हम लोग मतलब इसी तरीके से अपना जीवन यापन करते रहे। अब एक कटाना मैया हनु देखो ईंटे सब टोरी ले जाइए ते गाय हनु और कोई नहीं आवत विधायक है तो कहाँ बसिए कहाँ रहिए, कोई सुनता ही नहीं। सरकार है और थोड़ी देर कटान से थोड़ी गंगा जी कटान कर रहे हैं बहुत। 5वीं जगह हम कट के बसे, फिर भी 6वीं जगह आप कट के आते जाएँ। अब यहाँ तो इतनी दूर जाएंगे जब जमीन हमारी सब उधर चली गई है। अब हम लोग यहाँ जो भी 10-20 हज़ार की खरीदते हैं वो भी कट के चली जाती है। अब लोग कब तक हम करेंगे? घर मकान जो बनाओ सब उसको सब गंगा जी में समय जाते हैं, कट जाते हैं। यहाँ पे कई वर्षों का ऐसा कटान जो है इस बार पहली बार सिंचाई विभाग द्वारा मनरेगा के तहत कार्य कराया जा रहा है। इससे काफ़ी हद तक बचाव हुआ है। ये आगे फिर भी जहाँ पे अभी बोरियाँ नहीं लगी हैं, आगे लगाई जा रही हैं, वहाँ पे कटाव शुरू हो जाता है। इसे जो आप देख रहे हैं ये बोरियाँ लगने की वजह से
जो है काफ़ी सुरक्षित हो गए। तो यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, क्या कारण है? फिलहाल तो इसका कुछ नहीं है, जो घर कटे हैं उसके लिए जो है सरकार से क्या मांग करते हैं कि हर साल इस समस्या का सामना न करना? हमारी यही मांग है, सरकार से भी मांग है, जब तक यहाँ स्थायी बंधन नहीं बनेगा इस समस्या का स्थायी हल नहीं निकल सकता। यहाँ पे सिंचाई विभाग के लोग आते हैं, ये प्रदेश की निगरानी कर रहे हैं, इनकी निगरानी में कार्य भी चल रहा है। कई सैकड़ा मजदूर लगे हुए हैं, बंदा वो बोरी लगाने का काम चल रहा है। तो जो लोग जिन ग्रामीणों के जो घर हैं जो टूटते हैं या बह जाते हैं, क्या उनको किसी तरह का मुआवजा या कोई जाना मिलता है? नहीं, प्रशासन की तरफ कोई मुआवजा नहीं दिया गया। पिछली बार कुछ लोगों को ज़मीन अलॉट की गई थी, उसमें कुछ लोग बचे हैं, जबकि इस बार कटरी परसोला का मजरा मकबूर के कई घर कट गए हैं। अभी तक किसी प्रकार किसी मुआवजा नहीं। आप साल लगभग 10 से 12 मकान कटे गए। लोग जो है हरदोई जनपद के कटरी बिछुइया ग्राम में आए हुए हैं। यहाँ पे कई सालों से गंगा जी के द्वारा ये कटान किया जा रहा है। कंप्लेनें हम लोग के पास बहुत पहले से आती थी, लेकिन इस साल जो है जिला प्रशासन की तरफ से और यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं सांसदों की तरफ से कई बार लिख के आया, तो हम लोगों ने इस पर कटान को रोकने के लिए कार्य कराना शुरू किया। इस कार्य के लिए एक बंधे का प्रोजेक्ट भेजा गया है, लेकिन वो बंधे का प्रोजेक्ट तभी सफल होगा जबकि हम यहाँ पे एंटी इरोजन वर्क करा दें। एंटी इरोजन वर्क में हमने अभी उस साइड में इस पर हमने काफ़ी काम कराया है। तो हमने ये पाया कि गंगा जी के इस गांव में जो ये इसी बैग में मिट्टी भर के जो इसके स्लोप पे लगाने पे कटान रुक गया है, काफ़ी रुक गया है। लेकिन अगर इस गांव को बचाने के लिए अगर जब तक जो है किसी बड़े प्रोजेक्ट को ना कर लिया जाए तब तक ये कटान नहीं हो पाएगा। मुख्यतः इस समय गंगा नदी के द्वारा ज़्यादा कटान हो रहा है। गंगा नदी के द्वारा कटरी बिछुइया, कटरी छिबरा मऊ, चिरंजी पुरवा, मक्कू पुरवा, कटरी परसोला, ये मेन गांव है जहां पे हम लोग वर्क को टेकअप कर रहे हैं। मेन कार्य हम लोगों ने कटरी बिछुइया और कटरी छिबरा मऊ में कराया है। अच्छा, रामगंगा नदी में भी कटान हो रहा है। उनमें कुछ गांव जो है जैसे बरौली है, बरौली, अरवल, साई, गौरिया, शिवपुरी गाँव है। गंगा नदी के द्वारा कुछ गांव है जैसे माने मऊ, बाबरपुर, इनमें कटान हुआ है। लेकिन उन नदियों में अभी वो स्थिति नहीं है इस वक्त, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो नहीं रही है। अच्छा, ये जो पानी गंगा नदी में आ रहा है ये नरोरा से छोड़ा गया पानी। नरोरा से पानी अक्सर पिछले हफ्ते 1 लाख क्यूसेक छोड़ा गया, जिसकी वजह से ये थोड़ी कटान हो गई है। अब इस समय करीब 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया आज। तो जिसकी वजह से अब होता क्या है कि जब भी नदी का जलस्तर कम होता है तो ये कटान होना शुरू हो जाता है। इस समय चूँकि जलस्तर थोड़ा कम हो रहा है, इस वजह से ये कटान हो रहा है।